सीपी राधाकृष्णन गयाजी पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया और वाइस प्रेसिडेंट के पहुंचने पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने विबाड़ परिसर में आयोजित 18वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गयाजी पहुंचे हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर के प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और आईटी सेक्रेटरी भी आपके यहां आ जाएंगे और यहां पर आकर आईटी से जुड़े, क्योंकि अब दुनिया बदल चुका है। दुनिया के चीजों को हम कैसे जान पाए। आज से 20 साल पहले लोग फेसबुक को जानता भी नहीं था। आज घर घर फेसबुक है, मोबाइल है, इंटरनेट की व्यवस्था आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा और यही उपाय है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जीरो टॉलरेंस आप अपना सकते हैं, चाहे वो करप्शन हो या किसी भी रास्ते में। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस देश में नहीं हो, तो यही एक रास्ता है, क्योंकि लोकतंत्र को शक्ति देना होगा। यही नीचे से ऊपर तक के विकास की प्रक्रिया है। लोकतंत्र जितना मजबूत होगा उतना हम लोग मजबूत होंगे साथ। इसलिए हम लोग ये प्रयास करें, आपके माध्यम से विधानसभा को पूरा उपयोग करते हुए, विधानसभा सत्र का पूरा उपयोग करते हुए हम अपने लोगों को न्याय दे सके। लोगों को निवेश का भी रास्ता दिखाना पड़ेगा। एक जो पीछे जिस चीज में हम छूटे हैं वो है निवेश, पीपीपी मोड। और अभी तो हम लोग जरूर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को बताना चाहते हैं कि बिहार में उद्योग के क्षेत्र में और सुशासन के क्षेत्र में लगातार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सरकार सबसे ज्यादा पीपीपी मोड पर सरकार को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अभी हम लोगों ने बस स्टैंड अभी तक हमारे लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होता था। हमने पटना में 2014 में सैंक्शन किया था बस स्टैंड, और बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ और जानकर मुझे दुख भी हुआ कि 12 साल हो गए, उसमें 480 दुकान बने, उसका टेंडर नहीं हुआ, क्योंकि कौन मालिक होगा यही नहीं तय हो पाया। अर्बन मालिक होगा, नगर पालिका मालिक होगा या परिवहन डिपार्टमेंट मालिक। इस बार हम लोगों ने सबको पीपीपी मोड पर 31 जगह पर लगभग 3000 करोड़ रुपया लगेंगे और सारी राशि पीपीपी मोड पर सारे बस स्टैंड बनाने का काम शुरू करेंगे साथ। उसी तर्ज पर हम लोगों ने कहा है, टाउनशिप तो हम लोग भुला गए थे। टाउनशिप के जो आधारभूत संरचना था 60 के दशक में, 70 के दशक में पटना में कंकड़बाग बना, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी था, और उसके बाद हम लोग एक भी कॉलोनी बनाने में सफल नहीं हो पाए। पटना में सबसे पहले अंडरग्राउंड वायरिंग शुरू हुआ था 84 में, उसके बावजूद हम बाद में उसको प्रक्रिया को नहीं बढ़ा पाए। अभी हमने 12 जगह टाउनशिप की व्यवस्था शुरू किया, और जब मैंने इसकी शुरुआत की तो पहला हेडलाइन छपा कि 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन में बिहार की सरकार ने रोक लगा दिया, जबकि मैंने कहा था कि 1 लाख करोड़ तो नगर विकास लगा रहा, 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ नगर विकास डिपार्टमेंट उसमें राशि लगा रहा। और साथियों, मेरा ये मानना है कि यदि उस पूरे टाउनशिप को हमने खड़ा किया तो 6.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करने का काम प्राइवेट पार्टी करने का काम करेगा। इसलिए ये रास्ते बनेंगे हमारे बदलाव के रास्ते, और हम आप प्रतीक हैं। जो संदेश हम और आप देंगे वही बिहार की जनता को अच्छा लगेगा और देश के समृद्धि का रास्ता खुलेगा।
इसी बीच देखिए सिवान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जाली नोट के खिलाफ सिवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सिवान से बता रहे हैं, जहां जाली नोट बनाने वाले गिरोह के खिलाफ ये छापेमारी हुई है। नोट छापने वाली मशीन बरामद होने की सूचना मिल रही है। कई बड़े अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ भी कर रही है। मैरवा थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में चल रही है ये कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सिवान से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जाली नोट बनाने वाले गिरोह के खिलाफ छापेमारी जारी है। नोट छापने वाली मशीन भी बरामद होने की सूचना मिली। तो पुलिस की तरफ से देखिए ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, पुलिस ने कितने लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया, उनसे क्या पूछताछ चल रही है? जी देखिए, पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र का पंडितपुरा एक गांव पड़ता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ गुप्त तरीका से नोट छापने की मशीन है। फिलहाल इससे अभी हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि पुलिस की टीम छापेमारी करी, एसडीपीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल वहाँ तैनात है, जांच की जा रही है और कुछ लोग हिरासत में पुलिस पूछताछ कर रही है कि नोट छापने वाला मशीन कहाँ से आया। और जैसे कि बताया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस पूरी गुप्त तरीका से छापेमारी वहाँ कर रही है। कुछ लोग को हिरासत में लिया गया है। बताया ये जा रहा है, जो हमारे इनपुट मिल रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, नोट छापने की मशीन मिली है। अब ये पुलिस अच्छा, ये कब से ये गिरोह सक्रिय था और कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, किन जिलों से, किन राज्यों से, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? कि अभी जो सिवान के वरीय अधिकारी हैं वो कुछ लोग हिरासत में लेकर पूरी तरह से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस विभाग कुछ अधिकारी ऑफ रिकॉर्ड ये बात के यहाँ छापेमारी चल रही है, क्या क्या बरामदगी हुई है उनमें कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि कुछ बड़े पैमाने पर सामान मिला हुआ है। वहाँ पुलिस जांच करे कि ये सामान कौन है, क्या वाकई नोट छापने वाली मशीन है या कोई अन्य कारण। थोड़ी देर में अगर हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि सिवान एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और विस्तृत से बताई जाएगी कि ये गिरोह कहाँ का है और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जिस तरह से जब घटनाएं सामने आती है तो बहुत लोग हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, वहीं जो आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार किया। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए अरवल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 139 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई और दोनों आमने सामने आ गए। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो टाउन थाना क्षेत्र के फतेहपुर सांडा गांव के पास ये हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां NH 139 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। और चलिए अब सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। तो बांकीपुर में उपचुनाव है और ये उपचुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। बीजेपी ने पहले अभिषेक सिन्हा को प्रत्याशी बनाया और अब उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया है, उनकी जगह नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और इस दौरान मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। तो देखिए बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीति पूंजी है। मुद्दे और नेतृत्व के अभाव में आपको बता दें कि अफवाहें फैलाने की मजबूरी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। अब सवाल हार जीत का नहीं, बल्कि विपक्ष में नीचे से प्रथम कौन रहेगा इसका है। दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का उसने खुद अपने आप को चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया और उम्मीदवार बनाया है नीरज, मंडल अध्यक्ष। नीरज का अर्थ होता है कमल और कमल भाजपा का निशान है।
जो एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है। और देखिए, बांकीपुर से आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है। रेखा गुप्ता वहां से उम्मीदवार है। अब ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आरजेडी में रेखा गुप्ता को लेकर के नाराजगी है। जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो रेखा गुप्ता को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं और इसे ही लेकर के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अब विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या कुछ और कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। लालू के लाल तेजस्वी का पार्टी पर से नियंत्रण समाप्त होते जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने मंच पर उनके सामने कहा कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते और कार्यकर्ता वहां ताली बजा रहे थे। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उनका नियंत्रण कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर नहीं है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उनके पार्टी के सुरेंद्र यादव ने टिकट वितरण को लेकर जो उन्होंने बांकीपुर से टिकट दिया उस पर कई एक तरह के आरोप लगाए और इतना पर ही नहीं रुका। भाई वीरेंद्र ने, जो उनके फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भाई वीरेंद्र ने, उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं बांकीपुर में। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के अब जो ये मुकाबला है और दिलचस्प हो रहा है और इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से मंत्री श्रवण कुमार ने भी पार्टी में उम्मीदवार बदलने को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो जानकारी दी है, कहा है कि अगर विपक्ष इसे डर से लिया फैसला मान रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। साथ ही दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। लड़ते हैं, जो पार्टियां लड़ती है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का यह अधिकार भी है। तो तरह तरह के सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन मालिक कोई पार्टी नहीं होती है, मालिक जनता होती है। तो जनता लगातार एनडीए से प्यार करती है, लगातार एनडीए के पक्ष में जनता का समर्थन, सहयोग और प्यार मिल रहा है। तो जो उम्मीदवार हैं दूसरे पार्टियों के, दूसरे दल के नेता हैं, वो तो सब सवाल उठाएंगे, लेकिन उसका सवाल का जवाब वहाँ की जनता बहुत ठीक ढंग से देगी। देखिए, इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 27 जून को एक दुकान में विस्फोट हुआ था और उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था जिसकी मौत हो गई है। मकेर थाना क्षेत्र के नवगढ़ा गंडक बांध ढाला स्थित दुकान में 27 जून को हुए विस्फोट में घायल दूसरे युवक अखिलेश राय की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके साथ ही इस हादसे में मृतकों की संख्या अब 2 हो गई है। अखिलेश की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों ने बांध पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अच्छा, वो लोग का मकसद क्या रहे, मतलब ये सब घटना करके? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, बर लड़का रहा सर? अच्छा, लेकिन बेटा है तो एक ही बेटा था। अच्छा, चलिए अब आपको पटना लेकर के चलते हैं, जहां मेट्रो निर्माण को लेकर के नेहरू पथ पर अब नई ट्रैफिक व्यवस्था की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि क्योंकि मेट्रो का निर्माण पटना में चल रहा है, ऐसे में अब नई ट्रैफिक व्यवस्था क्या होगी, उसको लेकर के क्या योजना बनाई गई है। तो अब सड़क बंद करने की बजाय 30 मीटर चौड़ी सड़क के 15 मीटर हिस्से में मेट्रो का काम होगा, जबकि बाकी हिस्से से वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो टीम की ओर से तैयार प्लान को मंजूरी के लिए नगर विकास विभाग भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। मेट्रो निर्माण को लेकर नेहरू पथ में यातायात को लेकर नई कार्य योजना जो है वो तैयार की गई है। पहले नेहरू पथ को बंद कर अल्टरनेटिव रूप से दूसरे रास्ते की बात कही जा रही थी, लेकिन इसे प्रैक्टिकली रूप से देखने के लिए जब पूरी टीम आकलन किया तो पता चला कि ये बेहद जो है वो परेशानी भरा हो सकता है, जिसके बाद बेली रोड को बंद करने का जो प्लान था उसे कैंसिल किया गया। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो रेल जो टीम है उसने मिलकर के एक नई योजना बनाई है।
ये जो आप नेहरू पथ देख रहे हैं, ये पूरी तरह से 30 मीटर चौड़ा है एक तरफ से, लेकिन इसे अब 15 मीटर चौड़े रास्ते से जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो गुजरेंगी, और 15 मीटर की जो जगह है वो मेट्रो रेल को जो है वो पटना मेट्रो को दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे मेट्रो का निर्माण किया जा सके। विकास भवन के बाद एक बड़ा इलाका है जो बाउंड्री किया हुआ है, इसी बाउंड्री को तोड़ करके और अंदर तक जो है मेट्रो के काम जो है वो चल सकते हैं। और ऐसे ही लगभग 6 बड़े कार्यालय जो हैं, जिसके बड़े बड़े बाउंड्रीज हैं, जिसका इलाका बाहर तक बहुत है, उसे लेकर के ये लगातार जो है यहाँ पे किया जा सकता है निर्माण। तो ये एक कार्य योजना जो है वो बनाई गई है। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे ये एक और बात कही जा रही है कि ये पूरी जो कार्य योजना है उसे फिलहाल लागू करने के लिए नगर विकास विभाग को जो है वो पत्र लिखा गया है, और नगर विकास विभाग से पूरी तरह से मंजूरी मिलने के बाद जो है यह योजना जो है वो लागू होगी। तो ये एक कार्य योजना जो है वो यहाँ से तैयार हो गया है, बस नगर विकास विभाग की जो है वो मंजूरी मिलनी है, जिसके बाद इस 30 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो सिर्फ 15 मीटर चौड़ी सड़क से तमाम गाड़ियों का आवागमन हो सकेगा, ताकि यहाँ पे मेट्रो का भी निर्माण हो सके और गाड़ियों का यातायात जो है वो भी सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पर्सन संत के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, पटना में तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और इसी को देखते हुए अब नगर निगम अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जल भराव ना हो पटना में, इसको लेकर के अब नगर आयुक्त औचक निरीक्षण कर रहे हैं। नगर आयुक्त यशपाल मीणा और बुडको के एमडी अनिमेश पाराशर खुद सड़कों पर उतर करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों ने कई सब हाउस का निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की। आपको बता दें कि बहादुरपुर, योगीपुर, अशोकनगर, श्रीनिवास टावर और सैदपुर इलाके पे पहुंच करके अधिकारियों ने मॉनिटरिंग की है। तो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति को देखते हुए पटना नगर निगम अब अलर्ट मोड पर है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या व्यवस्था इस बार नगर निगम की तरफ से की गई है कि जल भराव ना हो? जिस तरह से देर रात से काफी बारिश हो रही है, उसके बाद नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है। जो नगर निगम के बड़े अधिकारी हैं, खास करके जो आयुक्त हैं यशपाल मीणा वो, और बुडको के जो बड़े अधिकारी हैं अनिमेश पराशर, दोनों सुबह से ही जितने भी सम्प हाउस हैं, जहां भी जल जमाव की स्थिति हो सकती है और जहां से अगर कहीं कहीं पेड़ गिर गए हैं, तो तमाम जगहों के लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जो कर्मचारी हैं वो सुबह से ही लगे हुए हैं, जगह जगह सम्प हाउसों पर जहां जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। तो नगर निगम कोई कोताही नहीं बरत रहा है, हर हालत में जहां जल जमाव है उसे समाप्त किया जा रहा है। जो बारिश के कारण जो पेड़ टूट कर गिरे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। पूरी तरह से अलर्ट में है कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना धर्मेंद्र, जल निकासी को लेकर के क्या इस बार खास व्यवस्था है? क्योंकि कुछ इलाके, जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि वहां पर जल्दी जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो ऐसे में इस बार क्या व्यवस्था खास जल निकासी को लेकर के है? जी, तमाम सम्प हाउसों को पूरी तरह से तैयार रखा गया है कि जहां कहीं भी जल भराव की स्थिति हो तो तुरंत जल निकासी हो, और जो नगर निगम है लगातार 24 घंटे अलर्ट मुद्रा में रहता है। और जिस तरह से देर रात से बारिश हो रही है, तो नगर निगम के जो कर्मचारी है और खुद अधिकारी अपने जगह जगह पहुंच रहे हैं और वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं अगर जल जमाव की स्थिति होती है तो जो संबंधित सम्प हाउस है वहां पर तत्काल जो काम हो रहा है वो कहीं कोताही नहीं बरते अधिकारी कर्मचारी, और काम सुचारू रूप से हो, जिससे कि जल जमाव की स्थिति किसी भी इलाके में न हो सके और लोग आराम से रहे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये देखना होगा कि इस बार नगर निगम की जो व्यवस्था है वो कैसी साबित होती है, क्योंकि कई बार नगर निगम ये दावे वादे करता है कि इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद स्थिति कुछ और होती है। इस बार देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या व्यवस्था इस बार नगर निगम की होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए धर्मेंद्र। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जानवरों की संवेदना देखी जा रही है। एक बाघ बाढ़ में फंस जाता है, जिसके मदद के लिए एक हाथी उसे बचाने के लिए पहुंचता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जंगल का शिकारी बाघ बाढ़ में फंसा हुआ है। उफनती बाढ़, चारों तरफ सिर्फ पानी और तेज बहाव में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता ये बाघ। तभी एक हाथी हमदर्दी दिखाते हुए उसे बचाने का बीड़ा उठाता है। हाथी लहरों के बीच उतरता है। हाथी को देखकर बाघ की भी हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में उसका वही एकमात्र सहारा है। हाथी धीरे धीरे बाघ के करीब पहुंचता है और अपनी सूंड से बाघ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। बाघ भी उसकी पीठ पर सवार होने के लिए उछलता है। हाथी के संभालने की वजह से बाघ उसकी पीठ पर सवार होने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद बाघ भी निश्चिंत होकर उसकी सवारी करने लगा। ये दृश्य सिर्फ एक जानवर की बहादुरी नहीं, बल्कि संवेदना को दिखाता है। जहां दोनों की कोई भाषा नहीं है, फिर भी एक जीव दूसरे जीव की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जंगल की परिस्थितियों में हाथी और बाघ ना तो दोस्त होते हैं और ना ही हमेशा दुश्मन। हाथी का शिकार बाघ लगभग कभी नहीं करता, क्योंकि हाथी आकार और ताकत में कहीं ज्यादा विशालकाय होता है। हाथी बाघ को सुरक्षित तरीके से सैलाब को पार करने लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि ये वीडियो किस जगह का है और कब का है, इसके बारे में न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया में इसके AI वीडियो होने का दावा भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि भी न्यूज़ 18 नहीं करता। वीडियो काफी संवेदनशील है, दिल को छू लेने वाला है, इसीलिए हमने इसे दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अगली खबर अब आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां खिलाड़ी कुछ सुविधा नहीं मिलने से काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल सुगौली के महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की कमी से खिलाड़ी परेशान है। स्टेडियम में मुख्य गेट, शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल और हाई मास्ट लाइट और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहां रोज 100 से 150 बच्चे अभ्यास करने आते हैं। खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत, जिला खेल विभाग से जल्द जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि बेहतर माहौल में अभ्यास हो सके। और वहां पे जाइएगा तो 10 बजे 11 बजे रात तक अनावश्यक कुछ में उसमें असामाजिक तत्व के बच्चे उसमें घुस जाते हैं, और जो तरह तरह के असामाजिक काम में करते हैं वो नहीं कर पाते। और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है यहाँ के लोगों की है। और हम खेल पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी से भी हम मांग करते हैं, जबकि उनके अधीन अगर ये स्टेडियम चला गया है, वो यहाँ पे एक नाइट गार्ड की समुचित व्यवस्था करवाएं, यहाँ पे खेल सामग्री की भी वो व्यवस्था करवाएं। बड़ी खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बता दें कि शहर के रिफ्यूजी चौक स्थित मछली बाजार इलाके में जमीन विवाद को लेकर के सुबह सुबह फायरिंग से दहशत का माहौल फैल गया। एक पक्ष का आरोप है कि विरोध करने पर बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से गोली के खोखे बरामद किए हैं। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ये पटना से हम मीटिंग करके आ रहे थे 3:30-4 के आसपास, तो यहाँ देखिए JCB लगा के उसको तोड़ रहा था, और बहुत सारा लड़का 50-100 लड़का था, जिसका अगुवाई कर रहा था छोटू नाजिश सादिक। और जब उसको रोक ठोक करने लगे तो गोली चलाने लगा उधर से। 4:30 बजे सुबह में हम लोग आए उधर से, तो देखिए यहाँ पे लड़का लोग खड़ा हुआ था। हम रुके, भाई क्या बात है? तो देखिए वो तोड़-फोड़ करने लगा। हम बोले क्या तोड़ रहे हो भाई? उसके बाद मारना स्टार्ट कर दिया। फायर, पूरा फायर एकदम कंटिन्यू। छोटू, नाजिश, ये सब कंटिन्यू फायर, शादी के लोग कंटिन्यू फायर करना स्टार्ट कर दिए। कितना राउंड गोली चलाया है? कम से कम 10-12 राउंड तो हम देखे, उसका भागना स्टार्ट कर दिए।